लास्ट टाइम हमने बीम क्या होता है और उसका बेंडिंग मोमेंट फाइंड किया था। वहां तक किसी को डाउट है? नो मैम। नो मैम। ठीक है बेटा, आगे प्रोसीड करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कैंटिलीवर और डिप्रेशन फाइंड करेंगे ड्यू टू लोड एट इट्स वन एंड। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कैंटिलीवर क्या होता है। ठीक है, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं आपके साथ। श्योरी बेटा स्क्रीन? यस मैम। यस मैम। ओके, यस मैम। ओके बेटा। लास्ट टॉपिक है ये आपकी इस फर्स्ट यूनिट का। जिन्होंने अपने रोल नंबर नहीं एडमिट यहाँ एंटर नहीं कर रखे, वो अपने रोल नंबर एंटर कर दो बेटा, नहीं तो फिर अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएंगी। जो अपने फोन के नाम से यहाँ एंटर किए हुए हैं वो अपने रोल नंबर लिखो उसकी जगह। आज हम पढ़ेंगे कैंटिलीवर लोडेड एट ए फ्री एंड। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कैंटिलीवर होता क्या है। ये अलग सा नेम है, मैं इसका एंटर नहीं कर रही हूँ। जिसका रोल नंबर होगा मैं वही एंटर करूंगी, बाकी किसी को और को एंटर नहीं करवाऊंगी। कैंटिलीवर होता क्या है? कैंटिलीवर एक थिन रॉड होती है जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होता है। ठीक है, और उसके वो किस एक एंड से तो क्या की होती है, फिक्स की होती है, और दूसरा एंड उसका क्या होता है, फ्री होता है। ठीक है, उसको उस यूनिफॉर्म रॉड को हम क्या बोल देते हैं, कैंटिलीवर। जैसे यहाँ पर शो कर रखी है कैंटिलीवर की, मैंने अभी डेफिनेशन क्या बताई। कैंटिलीवर क्या होता है, एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की रॉड होती है जिसका एक एंड तो क्या होता है, फिक्स होता है, क्लैंप किया होता है। ठीक है, और दूसरा एंड जो होता है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, वेट को हैंग करते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैंटिलीवर। ठीक है, यहाँ पर देखो ये क्या है, ए बी एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका एक एंड तो क्या है, फिक्स किया हुआ है क्लैंप से। ठीक है, और जो बी एंड है वो क्या है, फ्री है, उसके ऊपर हमने क्या कर दिया, एक वेट हैंग कर दिया। ठीक है, तो इस यूनिफॉर्म रॉड को हम क्या बोल देते हैं, कैंटिलीवर। एक तरीके से होता तो क्या है, ये बीम ही होता है, इसमें एक एंड फिक्स किया होता है और दूसरा क्या होता है, फ्री होता है। ठीक है, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा माइक तो मेरा ऑन है। आ रही है मैम हमारे पास तो। ठीक है बेटा, आपके पास नेटवर्क प्रॉब्लम होगा इसलिए नहीं आ रही होगी। समझ में आगे डेफिनेशन कैंटिलीवर की क्या होती है? यस मैम। एक तरीके का ये बीम ही होता है जिसका एक एंड फिक्स होता है और दूसरा एंड क्या होता है, फ्री होता है। उसके ऊपर क्या होता है, हम क्या करते हैं, लोड क्या करते हैं, हैंग करते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं, कैंटिलीवर। अब ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ पर एक यूनिफॉर्म रॉड रिप्रेजेंट कर रही है जो जिसको हम क्या बोल देते हैं, न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं। बीम में मैंने बताया था ना आपको, बीम में क्या होती है, एक एक्सिस ऐसी होती है जो ना तो जिसमें इलोंगेशन होता है और ना ही कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, न्यूट्रल एक्सिस। तो ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ पर एक न्यूट्रल एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है एक रोड की, जिसकी लेंथ ले ली हमने स्मॉल एल। ठीक है, इसके एक एंड को हमने फिक्स कर दिया, ए को हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, और दूसरे के ऊपर हमने क्या कर दिया,
लोड कर दिया W, ठीक है, W क्या है mg, W इज इक्वल टू mg, वेट लगा दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। तो इस वेट की वजह से क्या होगा, इस वेट की वजह से इसमें क्या हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो जो ये लेंथ है ए बी है, ये क्या हो जाएगी, डिप्रेस हो जाएगी और नई पोजीशन ले लेगी ए बी डैश। समझ में आ गया? Yes, ma'am. तो ए बी की नई लेंथ क्या बन गई, ए बी डैश, ड्यू टू द डिप्रेशन इन द बीम, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक स्मॉल सेक्शन कंसीडर करते हैं इसका। यहाँ पर देखो आपको एक स्मॉल सेक्शन दिख रहा है, जिसको बी से डिनोट किया गया है, ठीक है। एक सेक्शन कंसीडर यानी कि बी, ये जो आपका हॉरिजॉन्टल बीम है, इसके अंदर हमने क्या किया, एक छोटा सा पार्ट कंसीडर कर लिया बीम का, जिसको किससे शो किया है, यहाँ पर पी से, ठीक है। इस पी की हमने डिस्टेंस मान ली फिक्स एंड से एक्स, ठीक है। किसकी आवाज आ रही बेटा, ये क्या किया हमने, एक स्मॉल सेक्शन कंसीडर किया बीम का, ठीक है, किस पॉइंट के ऊपर, एट पॉइंट पी, और इस पॉइंट की डिस्टेंस हमने मान ली, पी पॉइंट की डिस्टेंस एक्स मान ली, ठीक है, फिक्स एंड ए से। तो बी पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी पी से, वो कितनी हो जाएगी, टोटल लेंथ कितनी है इसकी, एल, ठीक है। तो एल में से एक्स घटा देंगे तो पी से बी तक का डिस्टेंस आ जाएगा आपके पास, ठीक है। बात समझ में आई? Yes, ma'am. आवाज आ रही है ना मेरी? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट फाइंड करेंगे ड्यू टू द वेट W, ठीक है। अब इस वेट W के कारण क्या होगा, इसके अंदर एक रेस्टोरिंग कपल जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो हमने एक्सटर्नल लोड जो अप्लाई किया है, इसकी वजह से बीम में कितनी बेंडिंग आई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, ड्यू टू द वेट। वो क्या हो जाएगी आपके पास, एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगी, वेट W मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट क्या होती है, मोमेंट क्या होती है यहाँ पर, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही होता है बेंडिंग मोमेंट। Yes, ma'am. हमने किया था ना बेंडिंग ऑफ बीम में, हमने बेंडिंग मोमेंट फाइंड की थी। बेंडिंग मोमेंट क्या थी कि फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पर फोर्स कितना लग रहा है, W, ठीक है। Yes, ma'am. और इस W का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस सेक्शन P से कितना है, L माइनस एक्स, ठीक है। बताओ ये चीज समझ में आई या नहीं आई, बेंडिंग मोमेंट कैसे कैलकुलेट की हमने, आ गई मैम। ठीक है। फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिव द बेंडिंग मोमेंट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया यहाँ पर L माइनस एक्स। इंटरनल बेंडिंग मोमेंट हम फाइंड कर चुके हैं। किसी भी बीम के अंदर के ऊपर जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है, उसकी वजह से क्या होता है, उसके अंदर एक रेस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है। उस रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से जो मूवमेंट होती है, उस रेस्टोरिंग फोर्स की जो मूवमेंट होती है, उसको हम क्या बोल देते हैं, इंटरनल बेंडिंग मोमेंट, जो हम बेंडिंग ऑफ बीम में फाइंड कर चुके हैं। आया था आपके पास ये G इक्वल्स टू Y बाय R I, आया था ये Yes, ma'am. IG। Yes, ma'am. तो इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर क्या होगा, जो एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट है और जो इंटरनल बेंडिंग मोमेंट है, वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है।
तो दोनों को क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ से हमने 1/r की वैल्यू फाइंड कर ली। 1/r आपके पास क्या हो गया, W इंटू L माइनस एक्स डिवाइडेड बाय y इंटू IG। ठीक है, और मैंने आपको बताया था 1/r क्या देता है, स्लोप देता है। ठीक है, 1/r आपका किसके इक्वल होता है, अगर मैं रेसिप्रोकल ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर करती हूँ तो वो क्या देता है, आपको स्लोप देता है। और वो किसके इक्वल होता है, d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर, वेयर y क्या है यहाँ पर, डिप्रेशन इन द बीम। ठीक है, यहाँ पर ये दिखा रखा है ना, ये वेट अप्लाई करने से इस बीम में कितना डिप्रेशन प्रोड्यूस हुआ, डेट इज वाई। यहाँ से बी से बी डैश तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, डिप्रेशन वाई। दिख रहा है आपको? यस मैम। तो 1/r को मैं क्या लिख दूं, d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो गया, d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर, w l माइनस एक्स डिवाइडेड बाय y i g। ठीक है, वेयर i g क्या है यहाँ पर, बताओ? ज्योमेट्रिकल बेंडिंग मोमेंट। ज्योमेट्रिकल मैग्नेटिक मोमेंट। अब हम क्या करेंगे, डिप्रेशन y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हमें क्या करना है इस एक्सप्रेशन में कि वेट W अप्लाई करने पर जो कैंटिलीवर है उसमें कितना डिप्रेशन आता है, मींस डिप्रेशन यानी कि y की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर इसको 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इस इक्वेशन को, इक्वेशन 1.44 को। एक बार इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास क्या जाएगा, dy बाय dx। ठीक है, तो हमने क्या किया, जब फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट किया इसको तो क्या है आपके पास, dy बाय dx। राइट साइड में क्या आएगा, w आपका कांस्टेंट वेट अप्लाई कर रहे हो, y भी क्या है, यंग्स मॉडुलस क्या है, वो भी कांस्टेंट है, ig भी कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है, लेंथ भी कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है, x। ठीक है, हाँ। तो फिर हमने जब इसको इंटीग्रेट किया तो क्या आया आपके पास, ये सारी टर्म क्या आ जाएंगी, बाहर आ जाएंगी। यहाँ पर क्या आएगा, एल एक्स माइनस एक्स के, एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2। ठीक है, क्योंकि एक इंटरमिनेट इंटीग्रल है तो यहाँ पर क्या आएगा, एक कांस्टेंट भी आएगा। अब हम क्या करेंगे, इस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ हमें बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेंगी। बाउंड्री कंडीशन क्या अप्लाई करोगे, एट x इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो उस केस में जो डिप्रेशन होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। देखो, एट x इक्वल्स टू 0 मींस इस पॉइंट के ऊपर, x इक्वल्स टू 0 का मतलब इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर कोई डिप्रेशन नहीं है, जो बार है आपको वो सीधी दिखाई दे रही है, मींस dy बाय dx क्या आ गया, 0 हो गया, y की वैल्यू 0 होगी एट x इक्वल्स टू 0 पे, y 0 डेट मींस dy बाय dx भी 0। ठीक है, तो मैंने बाउंड्री कंडीशन लगाई एट x इक्वल्स टू 0, dy बाय dx क्या होगा, 0। तो ये वैल्यू मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगी तो c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, अभी c1 की वैल्यू मैं कहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगी, ऊपर वाले इक्वेशन में। तो dy बाय dx कितना आ गया आपके पास, w डिवाइडेड बाय y i g l x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। अब इसको मैं क्या करूंगी, फिर से इंटीग्रेट करूंगी तो क्या आ जाएगा मेरे पास, y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, y क्या आ गया, w डिवाइडेड बाय y i g l x का क्या आ जाएगा, x स्क्वायर बाय 2, x स्क्वायर का क्या आ जाएगा, x क्यूब बाय 6 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, प्लस एक और इंटीग्रल आ जाए, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आ जाएगा c2। इसकी वैल्यू फिर से फाइंड करूंगी मैं, वही बाउंड्री कंडीशन अप्लाई की, एट x इक्वल्स टू 0 y क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर C2 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई मेरे पास। यही वैल्यू फिर मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट की तो डिप्रेशन y की वैल्यू आ गई मेरे पास, y इक्वल्स टू w डिवाइडेड बाय y i g l x स्क्वायर बाय 2 माइनस x क्यूब बाय 6। ठीक है, तो ये तो मैंने जो डिप्रेशन फाइंड किया स्मॉल सेक्शन के लिए फाइंड किया।
ठीक है। अगर मैं पूरे बीम का कैंटिलीवर का निकालती हूँ तो क्या करूंगी मैं, x इक्वल्स टू एल सब्सटीट्यूट कर दूंगी। ठीक है, तो टोटल डिप्रेशन आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, उसको मैं किससे डिनोट करूंगी, बाई नॉट से। तो मैं क्या करूं, पूरे कैंटिलीवर में डिप्रेशन फाइंड करने के लिए क्या करूंगी, x इक्वल्स टू क्या सब्सटीट्यूट कर दूंगी, l सब्सटीट्यूट कर दूंगी। तो यहाँ मैंने l सब्सटीट्यूट कर दिया, तो यहाँ क्या बन गया, l क्यूब बन जाएगा। ठीक है, यहाँ भी l क्यूब बन गया। इसको सॉल्व किया हमने तो y नॉट की वैल्यू क्या आ गई, ओमेगा सॉरी w l क्यूब डिवाइडेड बाय 3y। ठीक है, IG की वैल्यू आपको पता है ही, IG किसके इक्वल होता है, a k स्क्वायर के। ठीक है, वेयर k क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, a क्या था, एरिया ऑफ द बीम। क्लियर है? Yes, ma'am. डिप्रेशन निकालना आ गया आपको, बीम के अंदर कितना डिप्रेशन होगा। अब आपको पता Yes, है, ma'am. अब आपको पता है अगर रोड रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की है, ठीक है, जिसकी विड्थ क्या है, हमने मान ली b और डेप्थ हमने मान ली d, तो IG की वैल्यू मैंने बताई थी b d क्यूब डिवाइडेड बाय 12 होगी आपके पास। ठीक है, और रोड के लिए जिस एक रोड मान ली जिसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, सर्कुलर रोड के लिए मैंने आपको बताया IG क्या यूज करोगे, पाई r की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4। तो ये वैल्यू आप यहाँ सब्सटीट्यूट करके डिप्रेशन फाइंड कर सकते हो, किसके अंदर, रोड के अंदर। अगर वो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की है तो आप IG की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दोगे, क्या सब्सटीट्यूट कर दोगे, बी डी क्यूब डिवाइडेड बाय 12। अगर वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की है तो IG की वैल्यू क्या सब्सटीट्यूट कर दोगे, पाई r की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4। तो आप डिप्रेशन फाइंड कर सकते हो सर्कुलर रोड के लिए भी और रेक्टेंगुलर रोड के लिए भी। क्लियर है? यस, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। तो y नोट आ गया हमारे पास। एग्जाम के अंदर वैसे आपके यहाँ तक ही आता है कि डिप्रेशन फाइंड करो कैंटिलीवर के अंदर, जिसका एक एंड तो क्या है, फिक्स है, और दूसरे एंड के ऊपर हमने क्या कर दिया, एक वेट हैंग कर दिया। जो ऊपर वाला केस हमने डिस्कस किया था उसमें हम क्या मान के चलते हैं, जो बीम है उसका खुद का कोई वेट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखो हमने क्या किया है, यहाँ पर देखो हमने क्या किया है, एक ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की रोड मानी, उसका एक एंड हमने फिक्स किया और दूसरे पे हमने क्या किया, एक वेट हैंग कर दिया। ठीक है, इस एक्सप्रेशन में हम क्या मान के चल रहे हैं, जो बीम है उसका खुद का कोई वेट नहीं है, मीन्स बाहर से जो हम वेट अप्लाई कर रहे हैं वही वेट है हमारे पास, बीम का खुद का कोई वेट नहीं है। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन मैंने अभी आपको बताया, इसमें हम क्या मान के चलेंगे कि बीम का खुद का कोई वेट नहीं है। ठीक है, तो सेकंड केस हम ले लेते हैं कि जो बीम है उसके वेट को हम नेग्लेक्ट नहीं करते, तो उस केस में क्या हो जाएगा, लेट द वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ द बीम बी डिनोटेड बाय W सो दैट, एक सेकंड, तो टोटल वेट क्या हो जाएगा बीम का, अगर हम बीम के खुद के वेट को नेग्लेक्ट ना करें तो उस केस में जो टोटल वेट होगा बीम का वो क्या हो जाएगा, यूनिट लेंथ का मैंने मान लिया W। ठीक है, लेट स्मॉल w बी द वेट ऑफ यूनिट लेंथ। ठीक है, तो L लेंथ का वेट कितना हो जाएगा, स्मॉल w मल्टीप्लाई बाय L, तो टोटल वेट आ जाएगा बीम का। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमने क्या फाइंड किया था, ये चीज हम फाइंड कर चुके थे, YIG ओवर R। ये क्या था आपके पास, इंटरनल बेंडिंग मोमेंट, उसको हम किससे इक्वेट कर देंगे, एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट। तो अब इस केस में जो एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट है वो क्या हो जाएगी, कैपिटल W
L minus x plus small w L minus x into L minus x divided by 2। ये आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा बेटा इस केस में, ठीक है। एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू द होल वेट ऑफ द बीम। समझ में आया? फिर आगे वैसे ही प्रोसीड करना है। 1/r आपका किसके इक्वल होगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के, तो उसको हमने क्या कर दिया, इससे इक्वेट कर दिया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। कैसे, 2 बार हमें यहाँ पर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। कर लोगे यहाँ तक? फिर वही हमने x इक्वल्स टू कैपिटल स्मॉल l पुट करना पड़ेगा टू फाइंड द टोटल डिप्रेशन इन द बीम। क्लियर हुआ यहाँ तक? Yes, ma'am. जैसे हमने पहला केस हमने कंसीडर किया कि बीम का खुद का कोई वेट नहीं है, जो वेट हम अप्लाई कर रहे हैं वही वेट है इसके अंदर, ठीक है। उसकी वजह से बीम के अंदर क्या हो जाता है, डिप्रेशन प्रोड्यूस हो जाता है। तो वो कर लिया। नेक्स्ट जो केस कंसीडर करेंगे उसमें हम ये मान के चलेंगे कि जो बीम है उसमें यूनिट लेंथ का जो वेट है वो हमने स्मॉल w मान लिया। तो स्मॉल l लेंथ का बीम हमने कंसीडर किया तो उसका वेट कितना हो जाएगा, स्मॉल l इंटू स्मॉल w, ठीक है। Yes, ma'am. तो इसमें जब हमने बीम का खुद का वेट कंसीडर किया तो उस केस में ये वाली टर्म देखो एक्स्ट्रा आ गई, बाकी तो सेम था उसके अंदर भी, ये वाली टर्म एक्स्ट्रा आ गई यहाँ पर। ये क्या शो करती है कि जो बीम है बिहेव करता है एज इफ इट इज लोडेड एट द एंड बी विद एन एडिशनल लोड ऑफ 3/8 टाइम्स द वेट ऑफ द बीम, ठीक है। जब हम वेट अप्लाई कर देते हैं तो उस केस में जो बीम का खुद का वेट है प्लस इसमें कितना वेट ऐड हो जाता है, 3/8 टाइम्स, ठीक है। 3/8 टाइम्स ऑफ द बीम, इतना वेट और एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। क्लियर हो गया? Yes, ma'am. अब अगर हम माने कि एक्सटर्नल लोड कोई नहीं है, जो भी लोड है वो बीम का खुद का है, तो उस केस में आप क्या कर दोगे, जो ये वाली टर्म है W1 वाली टर्म, इसको क्या कर दोगे, 0 कर दोगे, ठीक है। जो W वाली टर्म है आप क्या करोगे, इसको 0 कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, y i g w l माइनस x। ये वाली टर्म जो है बेटा, ये वाली टर्म किसकी वजह से आई थी, जो हमने एक्सटर्नल लोड अप्लाई किया था, डब्ल्यू एल माइनस एक्स, किसकी वजह से आई थी, जो हमने एक्सटर्नल लोड अप्लाई किया, ठीक है। और ये वाली टर्म किसकी वजह से आई, जो बीम का खुद का वेट है उसकी वजह से, ठीक है। तो अब हम मान के चल रहे हैं कि हमने कोई एक्सटर्नल लोड अप्लाई नहीं किया, तो उस केस में जो फर्स्ट टर्म है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये टर्म किसके इक्वल हो जाएगी, डब्ल्यू एल माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। Yes, ma'am. तो सेम वैसे ही आप प्रोसीड करोगे तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। यहाँ तक कर लेना बेटा, आपको यही मेथड करना है, दूसरा मेथड नहीं करना। ओके मैम। आगे समझ में? यस मैम। ठीक है, आज आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई है। तो ये सभी आर्टिकल सारे इंपॉर्टेंट है, कैंटिलीवर, बेंडिंग ऑफ बीम, ठीक है। ये सब आप अच्छे से करोगे, नोट्स बना के रखो अपने अच्छे से। अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट ले लिया? ले लिया मैम। ठीक है, मीटिंग एंड कर रही हूँ बेटा मैं अब। यहाँ तक रिवाइज कर लेना अब आप। 1 मिनट रुको मैम, हाँ बेटा बोलो। फिर से लेना होगा, ये एक बच्ची और ऐड होगी इसमें लास्ट में अब। ओके ओके।
इस यूनिट में आपको सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल करने हैं जो फॉर्मूला बेस्ड है। टिपिकल न्यूमेरिकल नहीं आते एग्जाम के अंदर। एंड कर दो मीटिंग। मैम ये फिर से 2 लीव हो गए, अब ये ज्वाइन हो रहे हैं। बेटा अब इनका मत लो स्क्रीनशॉट, जो आपने ले लिया ओके वही मैम। सेंड कर दो। मैं लास्ट